नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के सैद्धांतिक आधारों के बारे में। ये थ्योरीज हमें समझने में मदद करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी पजल है ये ब्रह्मांड, और हर थ्योरी एक पीस है इस पजल का। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सफर पर, जहां हम मिलकर खोजेंगे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम के मुड़ने की वजह से है। इमेजिन कीजिए, एक रबर शीट पर आप एक भारी गेंद रखते हैं। गेंद के वेट से शीट मुड़ जाएगी, और यदि आप उस शीट पर एक छोटी गेंद घुमाएंगे तो वह भारी गेंद की तरफ खींचती हुई चली जाएगी। यही तो ग्रेविटी है। भारी चीजें जैसे सूर्य और पृथ्वी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, और यह मुड़ाव ही हमें उनकी ओर खींचता है। इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ब्रह्मांड के फैलाव जैसी अद्भुत चीजों को समझने में भी मदद करती है। अब चलते हैं उस समय में जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और डेंस बिंदु सिंगुलैरिटी से अस्तित्व में आया। फिर क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक महाविस्फोट। इसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, और धीरे धीरे यह ठंडा होता गया। यह फैलाव आज भी जारी है। लेकिन हम कैसे जानते हैं बिग बैंग के बारे में? इसके कई प्रूफ्स हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था। दोस्तों, अब तक हमने ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखा, लेकिन जब हम सूक्ष्म कणों की दुनिया में जाते हैं तो नियम बदल जाते हैं। यहां राज करता है क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंगों और कणों दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम किसी भी कण की पोजीशन और स्पीड दोनों को एक साथ एक्यूरेटली नहीं जान सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी मछली की फोटो लेना चाहते हैं पानी के अंदर। जैसे ही आप फ्लैश जलाते हैं, मछली हिल जाती है और फोटो धुंधली आ जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हम हमेशा से अनसर्टेनिटी के साथ जीते हैं। अब तक हमने देखा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन यह बना किससे है? इस सवाल का जवाब देता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। यह एक तरह का मैप है जो हमें बताता है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण कौन से हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में हमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स जैसे मौलिक कण मिलते हैं। यह वो इंटेंट हैं जिनसे परमाणु, अणु और पूरा ब्रह्मांड बना है। इन्हीं कणों के बीच लगने वाले फोर्सेस को भी यह मॉडल समझाता है। इन फोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शामिल हैं। 2012 में वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसन की खोज की, जो कि हिग्स फील्ड का परिणाम है। यह फील्ड ही कणों को द्रव्यमान देता है। स्टैंडर्ड मॉडल हमें ब्रह्मांड की बनावट को समझने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है? बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। यह दोनों ही रहस्यमय हैं, और वैज्ञानिक अभी तक इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को न तो छोड़ता है और न ही सोखता है। इसकी मौजूदगी का पता हमें दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चलता है। डार्क मैटर ही आकाश गंगाओं को एक साथ जोड़े रखता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमय ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है।
यह एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी बल है जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हैं। आखिर में चलिए बात करते हैं कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल की। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर एक जैसा और समान है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा दिखता है और हर दिशा में इसके गुण समान हैं। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देता है। यह हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड में किसी खास जगह पर नहीं हैं, बल्कि यह हर जगह एक जैसा ही है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के सैद्धांतिक आधार। हमने देखा कि कैसे ये थ्योरीज हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी बनावट और इसके भविष्य को समझने में मदद करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और नए खोज और सिद्धांत हमेशा आते रहते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की यह यात्रा अभी जारी है और हम सभी इसका हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।